यन्तारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायारं नमो रोएसविदारम् आदिव्याधितो हरिणे वारे आदिनाथ स्वामी धर्मे भक्तिको तरिणे वारे आदिनाथ स्वामी ओम ह्रीं हरिं आदिश्वराय नमः निरंतरे हो मेरा अंतिम हरि समाधि देवादेवी जय आदिनाथ भगवान की जय वरमाता दत्त महावीर भगवान की जय आचार्य श्री विराट दादाजी महाराज की जय आचार्य श्री विद्युत दादाजी महाराज की जय आचार्य श्री विभव दादाजी महाराज की जय आत्मा देवारी पुत्री सिद्धि माता जी की जय महिता माता जी की जय संघ की जय। संसार में है तो क्या तरह पैदा है पर खेती किसानी भी करनी है खरीदारी पाती और व्यापार भी करना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है अपन पाप रहता है। एक बार एक किसान था खेती कर रहा था तेज था हरी भरी खेती थी। अब उसमें क्या चाहता था वो जब बीज डालते हैं ना तो वो दूसते हैं ना तो वो दूसरा हाथा बह जाते उठते तो अब तो जोते क्या हुआ वो माटी भी ऊपर भी नीचे होती है ना उसमें तो माटी सतेज में देखता है तो वो एक से क्या मिलता है रत्नों से भरा हुआ राय रहता एक जगह मिल जाता है। उसमें ऊपर से नीचे तक रहते रत्न थे पर वो किसान तो जानता ही नहीं था। उसे धरा मिल गया उससे क्या सोचा ये बारे जो राजराय से पत्थर मिले हैं उसने क्या रत्न तो पत्थर समझ लिया क्योंकि मुझे रत्न की पहचान ही नहीं थी कि ये कितना महंगा रत्न है। अब वो पत्थर उसने सोचा कि एक पत्थर में मुझे अब पत्थर नहीं एकत्र करने पड़ेंगे इतने सारे पत्थर मिल जाए एक साथ में। और इससे क्या समझा जो पशुपति आए थे ना मेरी पत्थर की रक्षा समझा। अब उसने वो रत्न को अच्छे से रख लिए। अब जैसे ही पशुपति उनकी तब खेती हो गई उसमें तेज में पत्थर आ गई तो क्या हुआ पशुपति आए तो उसने क्या किया वो क्या चाहता था एक रत्न था ना वो क्या समझता था उसे पत्थर समझता था उतारा और फेंक दिया। अब फेंक दिया तो क्या हुआ ऐसे करके उसने पूरे पत्थर क्या कर दिए फेंक दिए। अब वो एक दिन क्या हुआ एक पत्थर होता मतलब जो रत्न था उसे घर के पास में चला गया फेंकने में तो उसकी पत्नी वहां से उसके घर से उसके लिए क्या भोजन देते आ रही थी और आगे ही उसकी नजर जाए तो पहले वो रात रहते पत्थर पर रत्न पर। अब उसने देखा कि इतना चमकीला पत्थर अच्छा रहा है उसे भी मालूम नहीं था कि क्या है रत्न है तो उसने सोचा ये मेरे बच्चों के लिए खेलने के लिए दे दूंगी। अब वो पत्थर उसने उतार कर क्या किया कि वो जब पर गई वापिस तो पत्थर ले गई अपने साथ में और वो पत्थर अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए दे दिया। अब वहीं से उसी नजर का एक राजा था तो राजा क्या निकल रहा था तो निद्रा सोचने
इतना कीमती हीरा है और इतने ये बच्चे दे रहे हैं। तो उसने पूछा कि बच्चों आपके पास एक इतना कीमती हीरा कहाँ से आया, ये पत्थर आपके पास कहाँ से आया। तो वहीं पर उसकी माँ ने सुन लिया। क्या सुन लिया कि ये पत्थर पे वो बाहर निकली और उसने कही राजा जी आप भी चाहिए तो आप भी ले लो पत्थर, ये वाला पत्थर आप ले लो। तो उसने राजा को तेरे तेरे कि मुझे वो मुझे मालूम है कि इसकी कीमत क्या थी। तो वो राजा ने पत्थर नहीं लिया। राजा ने बोला इसकी कीमत बताओ। तो बोलने लगी कि मुझे बच्चों के लिए इतना दे देना कि तेज तुम देना इतना भोजन दे देना और वो क्या मुझे दे देना। तो राजा फिर भी क्या सोचा था ये तो इतना कीमती है इतनी मूल्यवान है। फिर उसने कहा कि आप ना मेरे दान में मेरे राजमहल में चलो। अब राजा ने कहा तो वो जो महिला थी तो वो जहाँ पर करी गई देखती पत्नी राजा के दान में राजमहल में चली गई। अब राजमहल में जाकर उसने क्या किया कि उसने पहले क्या बोल दिया था राजा ने कि आपके पास एक कपड़ा या चादर हो तो वो रख लेना। तो वो उसने दान में रख दी। उसे बोलते ही उसने वो पत्थर को ले लिया और उसे क्या दे दिया इतना सारा धन दे दिया, चादर पत्ते धन दे दिया। अब राजा को जब वो वापिस आई पत्नी उसकी तो आकर उसने क्या किया कि खेत पर था वो वहीं उनके तो आगे पाता था उसका पति डर पर आकर उसने उस धन का उपयोग किया कि उसने ऐसा सुंदर था घर बनवा दिया। अब राजा वो पति आया किसान तो उसने आकर देखा कि मेरी तो एक टूटी फूटी तो मिलेगी यहाँ पर इतना बड़ा घर कैसे बन गया। तो आदर पूछा ये तो ने बना दिया कैसे बन गया, वो असर भी पड़ गया। अब राजा वो किसान ने उसकी पत्नी बोली नहीं तो अभी ये आपका ही है। क्या बोला आपका ही घर है। तो उसने बोला आपके पास इतना धन कैसे आया। तो राजा उसने बोला कि मैं जब आपके लिए भोजन देने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे एक पत्थर मिला था रहता। तो उसे वो पत्थर नहीं था हीरा था। उसने राजा ने बता दिया था। तो पत्थर फिर वो राजा मेरा ही और ऐसे उसने पूरी घटना बता दी। अब वो किसान ने सोचा, किसान ने बोला कि वो पत्थर तो मैंने ही फेंका था। क्या वो पत्थर मैंने ही फेंका था राजा मेरे पास भी बहुत सारे पत्थर थे पर मुझे ही नहीं मालूम था उसकी कीमत क्या है कि एक हीरा है। अब हीरो तो ऐसे फेंक दिया वैसे ही कपन भी क्या कहते हैं। फिर वो बहुत रोगा पछताया पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं थी कि उसकी कीमत क्या है। वैसे ही अपनी क्या है दिलीन भगवान है। अपन दिलीन भगवान की कीमत मालूम है नहीं है ना। दिलीन भगवान की कीमत क्या है, दिलीन भगवान की कीमत ही नहीं है। क्योंकि उनके दर्शन रहते ही अपन क्या होते अनंत धर्मों से क्या हो जाते हैं पापों तो डरा देते और अपन यहाँ पर आते ही क्या कहते उनकी कीमत मालूम नहीं है तो अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। और ऐसे ही अपनी जरूरी कहते हैं जरूर देते हैं। एक समुद्र देखा है आपने, समुद्र है तालाब है उसमें नाव भी रहती है। अब समुद्र तालाब रहते नाव रहती है, समुद्र रूप भी क्या है अपना क्या है संसार। तो नाव कौन है जरूर है। ऐसी नाव है जो इस पार से उस पार तक क्या कर देती है पार कर देती। यदि अपन उस पर ही जनता ठहरे कि ये हमें उस पार तक ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी तो आप सभी भी इस पार से उस पार तक पहुंच जाओगे नहीं पहुंच पाओगे ना। कि अपन उस नाव पर भी भरोसा नहीं है कि अपन ये नाव अपन ही डुबो देगी मगरों में
बाबा तो ने संसार सागर में और अपन पर भी क्या कह लेते हैं, संसार कह लेते हैं कि ये मुझे यहाँ से वहां पर ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी। तो अपन क्या कहते हैं, ऐसे अपन अपना जीवन व्यर्थ में जमा देते हैं। और निर्वाणी पुरुष की माँ है अपनी, तो अपन मिट्टी रोटी में तो बैठते रहेंगे और कहाँ कहाँ पर चले जाते हैं। तो अपन क्या कहना चाहिए, देव की गुरु जी और इसी निर्वाणी माँ जी, हमें तो अपने उनके अलावा मूल्यवान कोई चीज है क्या आपके पास, कोई तो बता दो भैया। उनके अलावा मूल्यवान चीज अपने पास कोई भी नहीं है, इसी तो इसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पूरी माँ भी भगवान की ऐसा माँ हमारी कुछ अतिथि माता है।